अर्धकाय महावीर चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम राहु प्रणमाम्यहम। अर्धकाय महावीर आधे शरीर वाला महावीर, चंद्रादित्य विमर्दनम सूर्य और चंद्रमा का भी मर्दन करने वाला, सिंह का गर्भ संभूतम माता सिंहिका के गर्भ से उत्पन्न राहु को मैं प्रणाम करता हूं। दोस्तों 18 मई 2025 को राहु और केतु अपना अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राहु देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि से निकल करके अपने मित्र शनिदेव की कुंभ राशि में विराजमान होंगे। 18 मई 2025 से लेके 5 जून 2026 तक राहु कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। वही केतु कन्या राशि से निकल करके सूर्यदेव की सिंह राशि में 18 महीनों के लिए ये विराजमान होंगे। तो इन दोनों ग्रहों के राशि परिवर्तन का प्रभाव मकर राशि वाले जातकों के जीवन पर अगले 18 महीने तक किस प्रकार देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले भी हैं। वीडियो के अंत में इन दोनों ग्रहों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी होंगे, तो वीडियो पर आप अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों मकर राशि वाले जातकों के लिए इन दोनों ग्रहों का राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण क्यों है? वो इसलिए कि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव के प्रबल मित्र ग्रह माने जाते हैं राहु। और 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया, यानी अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में ये विराजमान हुए। इसी के साथ ही मकर राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव की 7.5 का अंत भी हुआ। तो ये जो 7.5 थी, पिछले 7.5 वर्ष ये तो कष्ट में गए ही होंगे, क्योंकि शनिदेव शनि की 7.5 में क्या करते हैं? ये गिराते हैं, दबाते हैं, तपाते हैं, और तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव अपने पास रखते हैं। तो शनिदेव धन भाव से निकल करके 29 मार्च 2025 को मकर राशि वाले जातकों के लिए तीसरे भाव में विराजमान हुए। जब भी शनिदेव गोचर बस परिभ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से यानी कि चंद्रमा से तीसरे, छठे व एकादश भाव का संचरण करते हैं, अत्यंत शुभ माने जाते हैं। त्रिछष्टे चलाबे शनि सौख्यदाता। तो उस स्थिति में जातक को शनिदेव क्या देते हैं? ततो लाभकारी हिरण्यम राणाम नपा मित्र पक्षो जया चेष्टम लाभम करो तीर्थ लाभम सुख संपदम च, अर्थात धन का लाभ देते हैं, वस्त्र और आभूषण का भी लाभ देते हैं, मकान का लाभ देते हैं, संतान का लाभ देते हैं, विवाह का लाभ देते हैं, व्यापार का लाभ देते हैं। तो इस प्रकार से ये शनि की 7.5 के बाद और मकर राशि वाले जातकों के तीसरे भाव में विराजमान होकर के शनिदेव ये देंगे। तो अब 18 मई को राहु भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये कुंभ राशि में मकर राशि वाले जातकों के धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान होंगे। दोस्तों राहु का जो फल है वो शनिदेव के समान ही माना जाता है। शनिदेव फल देते हैं, राहु को वो फल देना पड़ता है। तो कौन है राहु और केतु? राहु धरती में छुपे रहस्यों में रुचि लेते हैं। राहु की रुचि इंद्रियों की तुष्टि में है, क्योंकि राहु सुखलोभी है, उनको ऐशो आराम पसंद है। इसीलिए तो राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है। इस दुनिया में, इस भौतिक युग में हमारी जहां जहां नजर जाती है, जिस वस्तु पर जाती है, जिस पदार्थ पर जाती है, वो सब राहु के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। लेकिन अगर हम चाहें कि हमारे जीवन में वो सब भौतिक सुखों के साधन उपलब्ध हो जाएं जो दूसरों के पास हैं, यानी गाड़ी, मोटर, नौकर, चाकर, बंगले, ऐसो आराम के साधन, तो वो राहु के बिना तो संभव है नहीं। यूं ही राहु को कलयुग का राजा नहीं कहा जाता। राहु हमारे जीवन में अचानक से परिवर्तन करने वाले माने जाते हैं। इस दुनिया में जितने भी जो कार्य होते हैं, अनैतिक कार्य हो चाहे कुछ भी कार्य हो, जैसे छल, कपट, आडंबर, प्रपंचपूर्ण कार्य, व्यर्थ का परिश्रम, हवाई किले बनाना, यह सब राहु के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। क्योंकि राहु व्यक्ति को दृढ़ निश्चयी बनाता है, राहु व्यक्ति को स्वार्थी भी बनाता है। तो इस दुनिया में स्वार्थी कौन नहीं है? स्वार्थ किसके पास नहीं? पूरी दुनिया स्वार्थ पर टिकी हुई है।
ऐसे में मकर राशि वाले जातकों के लिए राहु का यह राशि परिवर्तन और परिवर्तन करके वो शनिदेव की ही राशि में आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान होंगे। सर्वार्थ चिंतामणि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब भी राहु गोचर बस परिभ्रमण करते हुए हमारे द्वितीय भाव यानी कि धन भाव में आते हैं, ऐसे में धन भाव के स्वामी यानी कि यहां पर शनिदेव बनते हैं। तो जन्म कुंडली में अगर राहु आपके धन भाव में भी विराजमान हो और मकर लग्न वालों के लिए और शनिदेव के ऊपर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो फिर वो व्यक्ति भविष्य का करोड़पति है, आप ऐसा मान सकते हैं। दोस्तों, ये दोनों ग्रह राहु और केतु हमेशा सब तक चलते हैं, क्योंकि ये दोनों वक्र चलते हैं, उल्टी चाल चलते हैं और आमने सामने रहते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि राहु हमारे घर का मेन दरवाजा है तो केतु पीछे का दरवाजा। राहु आगमन है तो केतु प्रस्थान है। राहु ऊर्जा कर्म है तो केतु एक भौर में क्रियाहीन सा रहने वाला ग्रह, और वास्तव में कर्म और क्रिया को समाप्त कर इस दुनिया से दूर ले जाने वाले ये दो ही ग्रह माने जाते हैं। तो केतु क्या है? केतु आध्यात्मिकता देते हैं और राहु भौतिकवाद देते हैं। तो राहु धन भाव में विराजमान होंगे, धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान होंगे 18 मई 2025 को, और जून 2026 तक ये धन भाव में विराजमान रहेंगे। तो राहु की स्थिति भी बहुत अच्छी है। राहु के समुदाय के ग्रह, राहु के दल के ग्रह, राहु के सबसे मित्र ग्रह शनिदेव की स्थिति भी मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि वो तीसरे भाव में विराजमान होंगे। तो ऐसे में इनका ये जो राशि परिवर्तन है ये जीवन को बदलने वाला होगा। तो राहु धन भाव में है, निश्चित तौर पर धन की आवक होगी, पैसों की बरकत होगी। अननेसेसरी जो खर्चे बने हुए थे, गलत कार्यों में पैसे खर्च हो रहे थे, आप नशे के शिकार हो रहे थे, गलत लोगों के संगत में आ रहे थे, चरित्रहीनता के भी शिकार हो गए थे, जिसके कारण समाज में, कुटुंब में, परिवार में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आपकी डाउन हो रही थी। दूसरी बात, शनिदेव आपके धन भाव में थे और शनिदेव की 7.5 चल रही थी 29 मार्च से पहले, तो वाणी में कटुता बनी हुई थी। आप लोगों को कहना कुछ और चाह रहे थे, लोग समझना कुछ और चाह रहे थे, यानी अपनी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा था। आपने जिन लोगों के लिए अच्छा किया, भागीदार बने, सुख दुख में साथ दिया, वे ही लोग आपका साथ छोड़ करके चले गए। यानी आप 4 कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, 8 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 5 रुपए का कर्ज आप कैसे भी करके उतारने की कोशिश कर रहे थे, तो 10 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। हॉस्पिटल के खर्चे बने हुए थे, कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे थे, भाइयों में विरोध बना हुआ था, प्रातक संपत्ति में विवाद चल रहा था। तो ऐसी स्थितियां 29 मार्च से पहले थी, लेकिन शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया, वो आपके तीसरे भाव में आ गए और शनिदेव की 7.5 भी खत्म होगी। ऐसे में राहु का राशि बदलना, आपके धन भाव में आना, यह अच्छी स्थिति है आपके लिए। तो यहां पर धनागमन बढ़ेगा, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आपके अंदर वाणी कुशलता बढ़ेगी और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे, यानी कूटनीति आपके अंदर आ जाएगी। ऐसे में आपको राहु दृढ़ निश्चय बना देंगे, आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी, आपको चैन से बैठने नहीं देंगे। और कब तक? जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, क्योंकि राहु क्या है? राहु हमारे सपने हैं, और सपने वो नहीं होते जो नींद में सोते हुए देखे जाते हैं, सपने तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते हैं। तो ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति, साम दाम दंड भेद, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे वो कार्य करना है, वो मुझे प्राप्त करना है तो करना है, ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति ये राहु आपको देंगे। तो आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी, कौटुंबिक स्थिति अच्छी होगी। जो मैंने बताया इस प्रकार के कष्ट आपको थे पिछले समय से, उन कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। अब राहु के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां हैं। राहु की दृष्टि गुरुवत दृष्टियां मानी जाती हैं, जहां देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जाती है वहां पर राहु की दृष्टि जाती है। तो राहु धन भाव में विराजमान होंगे 18 मई के बाद, और इनकी पंचम दृष्टि कहां होगी? 1, 2, 3, 4 और 5 आपके पंचम भाव पर, सॉरी आपके छठे भाव पर। तो छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का माना जाता है, छठा भाव षड्यंत्रों का माना जाता है। तो निश्चित तौर पर आपके खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहे थे, आपकी आलोचना हो रही थी,
शत्रु बन रहे थे, शत्रुओं से कष्ट मिल रहा था, इस प्रकार के कार्यों से आपको, दुष्कर्मों से आपको मुक्ति मिलेगी, यानी आप शत्रुओं से भी मुक्त होंगे। राहु आपके लिए शत्रु अंत बनेंगे, रोगों से मुक्त होंगे। छोटे मोटे रोग आपको परेशान कर रहे थे, आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में ही खर्च हो रहे थे, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, अपने बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर, अपने खुद के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे। एक बीमारी गई नहीं, दूसरी बीमारी आ गई, इस प्रकार की समस्याएं बनी हुई थी। तो निश्चित तौर पर 18 मई के बाद जब राहु की दृष्टि होगी आपके छठे भाव पर, तो आप रोगों से मुक्त होंगे, कर्जों से मुक्त होंगे, और आप खर्चों से मुक्त होंगे, और आप शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करेंगे। अब राहु की सप्तम दृष्टि होगी आपके अष्टम भाव पर, और अष्टम भाव में केतु आपके विराजमान होंगे 18 मई के बाद। दोस्तों, अष्टम भाव वैराग्य का भाव माना जाता है, और केतु वैराग्य के कारक माने जाते हैं। केतु की यहां पर स्थिति अत्यंत शुभ मानी जाएगी। एक तो राहु की दृष्टि और केतु यहां पर विराजमान है, और केतु किस राशि में? सिंह राशि में विराजमान होंगे। दूसरी बात, सिंह का सीधा संबंध राजा से होता है, शासन से होता है, प्रशासन से होता है, और केतु एक सात्विक ग्रह है, क्योंकि केतु सन्यासी है, वो मोक्ष के कारक माने जाते हैं। केतु के पास सर नहीं है, धड़ है, और ये सिर्फ दाहिने में ही जानते हैं, और केतु जब दाहिने पे उतर जाए तो छप्पर फाड़ के दे देते हैं। यह स्थिति अष्टम भाव में केतु की बहुत अच्छी मानी जाती है। दूसरा, अष्टम भाव प्राप्ति का माना जाता है, परिवर्तन का माना जाता है, और केतु एक सन्यासी ग्रह, इसका मतलब कला में भी आध्यात्मिकता का रंग, भौतिकता में आध्यात्मिकता का रंग, यह जीवन में केतु प्रदान करेंगे यहां पर। तो निश्चित तौर पर जहां भी धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, आप वहां पर बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपका कद बढ़ेगा, आपको नई जिम्मेदारी मिलेगी, कोई न कोई नई प्राप्ति, कोई नया प्रमोशन मिलेगा। नौकरी करते हैं तो पदोन्नति मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, कोई न कोई महत्वपूर्ण कार्य आपको दिए जाएंगे, और आप अपने जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए निश्चित तौर पर आगे भी बढ़ेंगे। तो यह स्थिति होगी केतु की। केतु अष्टम भाव में विराजमान होंगे। अब राहु की नवम दृष्टि 7, 8 और 9 आपके दसम भाव पर होगी। दसम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का माना जाता है। निश्चित तौर पर आपका कद बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, और यही भाव सपनों और इच्छाओं का माना जाता है। पिछले समय से आपके सपने, आपकी इच्छाएं दबी हुई थी, वो सपने, वो इच्छाएं आपकी पूरी होगी, कोई ना कोई पदोन्नति, प्रमोशन मिलेगा, और यह भाव आपके कार्य क्षेत्र का है, आपके रोजगार का है, आपके कर्म का है। तो जो आपने मेहनत की थी, उस मेहनत का फल आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। तो कुल मिलाकर के राहु अच्छी स्थिति में है, राहु की दृष्टियां अच्छी जगह पर जा रही है, केतु अच्छी स्थिति में है, और इन दोनों के प्रबल मित्र ग्रह, और मकर लग्न वालों के लिए, कुंभ लग्न वालों के लिए, वृषभ लग्न वालों के लिए, तुला लग्न वालों के लिए राहु अच्छा फल ही हमेशा देते हैं जहां भी ये विराजमान होते हैं। तो निश्चित तौर पर शनिदेव की स्थिति भी बहुत बढ़िया है, लग्नेश की स्थिति बहुत बढ़िया है, तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण करने वाले होंगे। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। तो राहु का उपाय, आप एक हरा नारियल लें, बुधवार के दिन या शनिवार के दिन हरे नारियल में छेद करके उसमें तांबे का एक सिक्का डाल करके बहते हुए जल में आपको प्रवाहित करना है। और एक अचूक उपाय इन 18 महीनों में आपको करना है, नाग गायत्री मंत्र, क्योंकि राहु सर्प का प्रतिनिधित्व करता है। नाग गायत्री मंत्र, ओम नवकुलाय विषमहे विषदंताय धीमहि तनो सर्प प्रचोदयात, इस मंत्र का आपको नियमित उच्चारण करना है। और एक और उपाय, आप पूजा पाठ की दुकान पे एक मयूर पंख का पंखा मिलता है, वो आप अपने घर में लेके आ जाएं, और आप अपने घर में पूजा स्थल में जो भी आप पूजा करते हैं वहां पर शिव की मूर्ति होगी, भगवान शिव की या कोई तस्वीर हो सकती है। जब भी पूजा पाठ करें उस मयूर पंख से बने पंखे से नियमित आपको भगवान शिव की मूर्ति पर या तस्वीर पर हवा देनी है। ऐसा उपाय करने से इन दोनों ग्रहों की और भी ताकत बढ़ेगी, और कलयुग के राजा की जब ताकत बढ़ती है तो कलयुग के जितने भौतिक सुख के जितने साधन होते हैं वो हमारे जीवन में उपलब्ध करवाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो?
ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ता है। और कमेंट में ओम नमः शिवाय, ओम राहोवे नमः जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।